किसका नंबर है? हेलो, तारक मेहता। हाँ मेहता साहब, जेठालाल बोल रहा हूँ। जेठालाल, ये कौन सा नंबर है तुम्हारा? ये एक दूसरा नंबर है, वो इमरजेंसी के लिए दुकान में रखा है। अच्छा सुनिए, ये नंबर से अभी मैं वीडियो को कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ, आप फोन चालू रखना। और सुनो, मैं कैसे उसकी फिरकी लेता हूँ। अरे पर सुनो सुनो, आप ये कुछ बोलो मत, मैं नंबर लगा रहा हूँ वीडियो को, खाली सुनो आप। ओके? हेलो। हाँ कौन? आत्माराम भिड़े बोल रहे ला? हाँ, आत्माराम भिड़े बोल रहा हूँ। आप कौन? अपन भाई बोल रहे ले। भाई? कौन भाई? कौन भाई? लगता है भाई लोगों के साथ तेरा पाला आज तक पड़ा नहीं है। अरे अपन रिमोट भाई बोल रहे ले। इधर बैठे बैठे अच्छे अच्छे लोगों की जिंदगी रिमोट से बंद कर दे दे, समझा गया? आप लेकिन भाई कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुंह से। अच्छा सुन, अपन सुना तेरे पास कुछ 10 लाख रुपया आयला है। नहीं नहीं, 1 ही लाख रुपए है। लेकिन ये बात आपको कैसे पता? अरे अपना नेटवर्क चारों बाजू फैलेला है, समझा गया? काय झालं? कोण आहे? रिमोट 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 कशाला पाहिजे? रिमोट भाईचा फोन है। हा कोण भाऊ होता? अरे भाऊ नहीं, भाई 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 भाई। अगं बाई, काय म्हणतोय तो? अरे इसको पता है कि हमारे पास 1 लाख रुपए हैं। कसं काय? आप उसको झूठ बोल दो, उसको कह दो कि ये मामा जी के पैसे हैं, हमारे पैसे नहीं है। और चिल्ला के बोलो। हेलो हेलो, देखिए वो जो पैसे वो हमारे नहीं है, वो मामा के पैसे हैं। ए, शिक्षक हो गए झूठ बोल रहे ला? हाँ? इसको ये भी मालूम है कि मैं शिक्षक हूँ। चले शाने, अभी मेरी बात ध्यान से सुनने का। हाँ देख, अभी हम लोग ने क्या है, भाईगिरी का धंधा जरा बंद किया है और समाज सेवा का धंधा चालू किया है। तो तू भी समाज का हिस्सा है, तो एक काम कर, तेरा जो लाख रुपया उसमें से ज्यादा नहीं, एक 50,000 जरा इधर सरका दे, समझा क्या? 50,000 रुपए? हाँ सामने रसीद मिलेगा ना भाई, बोल कभी आऊं लेने को। अरे ये 50,000 रुपए मांगतो है। आप पूछो। नहीं, रुको, मैं बात करता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ लेने आने की जरूरत नहीं है, मैं 1 पैसा नहीं देने वाला। और अगर ज्यादा कुछ किया ना तो पुलिस के पास चला जाऊंगा मैं। और मुझे अकेला मत समझो, पूरी सोसाइटी मेरे साथ है और मैं डरने वाला नहीं हूँ, समझे ना? दोबारा फोन मत करना। ये बहुत जवान चल रही है तेरी। रुक, अभी बड़े डॉन से बात करवाता हूँ तेरी, वो 1 सेकंड में तेरी बोलती बंद कर देंगे। अरे बाप रे, वही बड़े डॉन से बात करने की बात कर रही है। हेलो बॉस, वो मास्टर लाइन पे हफ्ता देने के लिए मना कर रहा है, जरा मुंह से खर्चा पानी दो जरा इसको। हेलो, देखिए बड़े डॉन साहब, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे बेईमानी का धंधा नहीं करना चाहिए। अगर आपको पैसे कमाने तो मेहनत की कमाई खाओ ना, किसने मना किया है? भिड़े 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 सुनो, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। हाँ तो तारक भाई हैं? तारक मेहता साहब, आप डॉन हैं? कब बन गए? अरे भाई मैं कोई डॉन वॉन नहीं हूँ, और वो जो तुम्हारे रिमोट भाई इतनी देर से तुम्हें धमका रहे हैं ना, वो भी कोई डॉन नहीं है, जेठालाल है अपना। क्या भिड़े भाई, कैसी लगी मजाक? क्या भिड़े तू भी यार है? अरे मराठी माणूस होऊन घाबरला? जेठालाल, ये क्या मजाक है जेठालाल? ये कोई मजाक करने का तरीका है? और मेहता साहब आप भी शामिल हो गए उसमें? अरे नहीं भाई, मैं शामिल नहीं हुआ भिड़े। जैसे ही तुमने मुझे फोन किया, तुरंत मैंने जेठालाल को फोन किया। कभी भिड़े तुम्हें फोन करेगा, उसके साथ मजाक मत करना। पर जेठालाल तो जेठालाल, मुझे भी फंसा दिया। जेठालाल कैसे आदमी हो तुम? ऐसा मजाक कोई करता है भला? यहाँ पे मेरी धड़कन है ना, सुनो, यहाँ पे मेरी धड़कन है ना, वो कच्चे ओढ़ से तर 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 टूटते वैसे हो गई है। कब सुधरोगे तुम? अरे भाई, अगर मैं सुधर गया तो तुझ जैसे सुधरे हुए लोगों की कौन कीमत करेगा? अरे लेकिन ये भाई लोग वाला मजाक। अरे कल वो भाई लोग वाली फिल्म देखी ना,
तो उधर से आइडिया आ गया भाई। क्या जेठालाल तुम भी। अरे क्या जेठालाल, भिड़ा क्या तू भी। आज के जमाने में किसी के पास ऐसे ही फोन करके किसी का हालचाल पूछने का टाइम नहीं है। ऐसे में तेरे दो दोस्त टाइम निकल के तेरे साथ मजाक करने के लिए तुझे फोन करते और तुझे कदर ही नहीं है। और वैसे शुक्र मनाने वाली बात यह है भिड़े कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में अभी तक जमाने का रंग नहीं चढ़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं वो बात सही है मेहता साहब। अच्छा भाई भिड़े, अरे भाई मुबारक हो भाई, लाख रुपया मिल गया है। क्या बात है यार, मजा आ गया ये सुन के। हाँ थैंक यू थैंक यू। अच्छा सुन, वो मेहता साहब ने बताया मुझे, तो वो इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल फिक्र मत करना। तेरे पैसे ऐसी मस्त जगह पे रोकेंगे जहाँ ज्यादा रिस्क ना हो और फायदा भी ज्यादा हो। हाँ करेक्ट, थैंक यू जेठालाल। तो मैं कुछ सोच कर रखता हूँ। तू एक काम कर, तू रात को घर पे आ जाना, वहाँ शांति से बैठ के हम लोग बात करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं रात को घर पहुंच जाऊंगा। हाँ ओके थैंक यू। ठीक है, ओके चल बाय बाय मेहता साहब। बाय जेठालाल, बाय भिड़े। ओके ओके ओके। वाह दया, आज तो मजा आ गया नहीं बापूजी? गजब नाक शाक बनाया तूने, है? भरेला मरचाનું શાક। उसने माँ ने सिखाया? नहीं मैंने नहीं सिखाया। क्या बात कर रही है? हाँ। माँ ने नहीं सिखाया? नहीं मैंने नहीं सिखाया। वाह, चलो कुछ तो है जो माँ ने नहीं सिखाया। तो फिर कैसे अपने आप सीखी? कहते होगे पापा आप भी। तो बहू, भरेला मरचा की सब्जी तूने किससे सीखी? वो बापूजी सुंदर वीरा ने मुझे सिखाया। सुंदर वीरा ने? वाह, बोलो। मुझे लगा कि वो सिर्फ मुझे ही बनाता है। मिर्ची को भी नहीं छोड़ा, उसे भी बनाया। हाँ वो क्या है, सुंदर वीरा को बचपन से मिर्ची बहुत पसंद है, इसलिए उसने अपने आप ही मिर्ची की विविध स्वादिष्ट वानगियां बनाना सीख लिया है। वाह, चलो नए साल में कुछ नया सुनने तो मिला। हाँ खरेखर ये नया साल सबके लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए ना, भिड़े भाई को भी उनके मामा की तरफ से 1 लाख रुपए मिले। अरे भिड़े भाई आइए आइए, अब 100 साल जिएंगे और भी आपको याद किया। अच्छा। बैठिए। और सुनाओ लखपति भिड़े सेठ। हाँ तो जेठालाल बताओ, 1 लाख रुपए कहाँ इन्वेस्ट करूँ? एक काम करना भिंडी मास्टर, सोना ले ले। चाचा जी मेरी भी यही इच्छा थी, लेकिन माधवी मना कर रही है। हाँ तो कोई बात नहीं, फिक्स डिपॉजिट करवा ले। हाँ वो मैं करा था, लेकिन अभी क्या है ना, इन दिनों ब्याज दर बहुत कम हो गया है, तो उसमें फायदा नहीं है। अब भिड़े भाई मैं क्या कहती हूँ, सुंदर वीरा के पास बहुत सारे प्लान होंगे, आप उसको फंड करो। नहीं दया, भिड़े को अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, उसको डबल करने हैं। और सुंदर का क्या है, वो करोड़ों की हेरा फेरी में लगा रहता है ना, तो उसके लिए 1 लाख के लिए परेशान करना अच्छी बात नहीं रहेगी, इसलिए सुंदर का रहने दे। वो क्या है ना देवा, अभी अचानक 1 लाख रुपए आ गए तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ। अच्छा चाचा जी, मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए आते तो आप क्या करते? मैं तो गौशाला में दान कर देता। अरे भिंडी मास्टर, मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ। क्या है, जेठिया कमाता है, पूरे परिवार का ध्यान रखता है, तो अगर मेरे पास 1 लाख रुपए आए तो मैं गौशाला में दान कर सकता हूँ। तुझे लेकिन तेरी बात और है भिंडी मास्टर, उस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, तो तुझे तो पैसों का सही जगह पे ही रोकाण करना चाहिए। बाकी दान धर्म तो परिवार की जरूरतें पूरी करने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुश रहेंगे तो ही हम दूसरों को खुश रख पाएंगे ना। और वैसे भी हर इंसान का सबसे पहला फर्ज होता है अपने परिवार को खुश रखना। इसलिए तू टेंशन मत ले, तुझे 1 लाख रुपए दान में नहीं देने हैं, तू उसे सही जगह पे इन्वेस्ट कर। हाँ इसीलिए तो जेठालाल ने मुझे बुलाया है। ले जेठिया, तूने भिड़े को बुलाया और तू चुपचाप बैठा है, कुछ बोल ही नहीं रहा। बापूजी मैं तो कब से बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मौका मिले तो बोलो ना। मैं कहाँ कुछ बोली, मैं सुंदर वीरा के बारे में थोड़ा बोली, बस उतना ही। अरे भाई मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या मेरी बात कर रहा है? नहीं नहीं बापूजी। अरे नहीं नहीं क्या है, ये भिड़े के अलावा इस घर में अभी हम 3 जन ही तो है। तू चुप बैठा है, बहू कुछ बोली नहीं है, तो बच्चा मैं कब से मैं ही तो भिड़े के साथ बात कर रहा हूँ। वो भी भिड़े ने मुझसे पूछा इसलिए मैंने उसे जवाब दिया, बाकी मुझे क्या पड़ी है। और भाई भिंडी मास्टर, तुझे जेठिया ने बुलाया था ना, तो उससे पूछना चाहिए था, मुझसे क्यों पूछा? चाचा जी मैंने जेठालाल से ही पूछा था, लेकिन यहाँ से किसी ने बोला सोना ले ले, तो किसी ने? किसने?
भाई जेठालाल बताओ ना मुझे कि 1 लाख रुपए कहाँ इन्वेस्ट करूं? बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बता कि तुझे 1 लाख कितने साल के लिए इन्वेस्ट करने हैं? नहीं जेठालाल, साल का कोई टेंशन नहीं है, बस ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जहाँ पे पैसे बढ़ते रहे। बराबर, बिल्कुल बराबर। तो मेरे पास कल ही एक बहुत बढ़िया ऑफर आई है। मेरे एक दोस्त है मनोज भाई, वो बहुत बड़े क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी डेवलपर। हाँ हाँ हाँ। तो लोनावाला में उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें एक बहुत बढ़िया स्कीम निकाली है उन्होंने। अच्छा, क्या स्कीम क्या है? अभी बुकिंग पे उनको 1 लाख देने का, फिर 10 साल के लिए हर साल उनको 1-1 लाख रुपए देने का। तो 10 साल के बाद लोनावाला की हसीन वादियों में तुम्हारा दूसरा घर हो जाएगा। 10 लाख में? हाँ, अभी उन्होंने ये डिस्काउंट ऑफर निकाली है। मतलब अभी अभी जो ये बुकिंग करेगा ना, खास उनके लिए है ऑफर। फिर बाद में 6-8 महीने के बाद तो बढ़ जाएगा भाव। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। बस ऐसे ही जस्ट पूछ रहा हूँ, 10 साल के बाद वहाँ घर की क्या कीमत होगी? कम से कम 35 से 40 लाख तो पकड़ ही ले भिड़े। ओह